आवेश तक देख चुके थे, अब आवेश के प्रकार देखेंगे। पहला प्रकार होता है धन आवेश और दूसरा प्रकार होता है ऋण आवेश। धन आवेश कहने का मतलब ये होता है कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है उसे हम धन आवेश कहते हैं, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है उस पर उत्पन्न चार्ज को हम ऋण आवेश कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को। ये वस्तु को अभी हमने दूर दूर रख दिया है। जो वस्तु अगर दूर दूर है वह वस्तु उदासीन होता है। पिछले वीडियो में इस चीज को हम देखे थे। जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं पिछले वीडियो भी देख लें, वहां पर ज्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे चलिए हम एक बार और देख लेते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को, ये दोनों वस्तु को हम दूर दूर रख दिए हैं तो ये वस्तु क्या है, उदासीन है। अब इसकी परमाणु संख्या की बात करें तो 12 होता है, इसकी परमाणु संख्या की बात करें तो 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है। अब यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 8, 2, 10 और 2 12, -12। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। अब प्रोटॉन की संख्या कैसा होता है, प्रोटॉन की संख्या कितना होता है, तो 12। इस पर प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज, इसीलिए 12 कैसा है, पॉजिटिव में है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की बात किया जाए तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, -8। अब प्रोटॉन की संख्या कितना होता है, तो ये 8 होता है। यहाँ एक चीज हम हिंट दे देते हैं कि E बराबर P होता है। जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतनी प्रोटॉन की संख्या होती है। अब हम क्या करते हैं कि ये दोनों वस्तु को पास ले आते हैं। जब इस दोनों वस्तु को हम पास लाते हैं तो कुछ इस प्रकार से होती है मैग्नीशियम ऑक्सीजन। हम दोनों वस्तु को नजदीक लेकर के आ गए। जैसे ही हम नजदीक लेकर के आए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना शुरू कर दिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रॉन जब तक जाएगा तब तक दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं हो जाता है, दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं हो जाता है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो गए हैं, 2। जब 2 ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन हुए तो इधर भी हो जाता है 2, 6 और 2 कितना, 10। इधर भी हो जाता है 10, मतलब यहाँ पे लिखाएगा 2, 8, इधर भी हो जाएगा 2 और 8। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया है। जब मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन इधर गया, इधर भी हो गया 10, इधर भी हो गया 10। दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, बराबर है। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, -10। प्रोटॉन की संख्या कितना, यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या 10 मत बोल देना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, प्रोटॉन नहीं। तो प्रोटॉन मेरे पास कितना था, 12। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगी। अब प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, तो प्रोटॉन की संख्या फिर से 10 नहीं बोलना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, प्रोटॉन वही है। तो प्रोटॉन मेरा है कितना है, 8 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8। अब क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो E + P बराबर -10 + 12, आंसर हो जाएगा +2। मतलब मैग्नीशियम के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 आ गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया था, इस जो जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग किए थे उतना ही इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, मतलब ये धन आवेश हो गया। अब इसमें हम देखें कि E + P बराबर -10 + 8। इसमें आंसर क्या आ जाएगा, तो -2 आ जाएगा। मतलब ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। आप लोग इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम कुलम्बीय आवेश देखते हैं। कुलम्बीय आवेश क्या होता है, तो कुलम्बीय आवेश 1785 ईस्वी में दिया गया था। कुलम्बीय आवेश का नियम 1785 ईस्वी में कुलम्बीय आवेश का नियम दिया गया था। तो कुलम्बीय आवेश क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो 2 वस्तु को हम लेते हैं, वस्तु A और वस्तु B। ये 2 वस्तु लिए हैं, दोनों वस्तु पे एक बल लग रहा है। कैसा बल लग रहा है, तो आकर्षण या विकर्षण बल। इस वस्तु पे, दोनों वस्तु के बीच एक बल लग रहा है F। क्या लग रहा है, F। कैसा, आकर्षण या विकर्षण, आकर्षण या विकर्षण बल लग रहा है। दोनों वस्तु में चार्ज क्या है, तो इस वस्तु को चार्ज हम Q1 ले लेते हैं, इस वस्तु को चार्ज हम Q2 ले लेते हैं। जब दोनों वस्तु को पास रखा गया है तो कुछ ना कुछ तो आवेश उत्पन्न होगा, इसीलिए हम इसको Q1 इसको Q2 ले लिए। दोनों वस्तु के बीच आकर्षण या विकर्षण बल F ले लिए हैं। दोनों वस्तु की बीच की दूरी हम R ले लिए। दोनों वस्तु के बीच की दूरी R। जब 2 वस्तु है कुछ ना कुछ तो दूरी पे होगा ना रखा हुआ, तो हम उसे क्या ले लिए, R ले लिए हैं। तो ये 1785 ईस्वी में कुलम्बीय आवेश का नियम क्या कहता है कि जब 2 वस्तु
जब दो वस्तु के बीच उत्पन्न आवेश के कारण आकर्षण या विकर्षण बल लगने वाले आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, मतलब दोनों वस्तु में उत्पन्न आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। कौन? आकर्षण या विकर्षण बल। इसको हम ले लेते हैं सेमी फर्स्ट। अगला क्या बोलता है कि उत्पन्न आकर्षण या विकर्षण बल दोनों वस्तु के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलम्बीय आवेश का नियम है। तो F क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब 1/r²। यहाँ पे बोलने का जो तरीका है उसको समझना कि F व्युत्क्रमानुपाती r² या फिर F समानुपाती 1/r²। तो ये दो प्रकार से हम बोल सकते हैं। ये होता क्या है, तो अगर F की हम फोर्स को अगर बढ़ाएंगे तो आवेश भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब फोर्स को घटाएंगे तो ये भी घटेगा। अगर यहाँ पे अगर बात किया जाए, यहाँ पे अगर फोर्स को हम घटाएंगे तो R क्या होगा, बढ़ेगा। अगर फोर्स को बढ़ाएंगे तो R क्या होगा, घटेगा। यहाँ पे ये चीज को दो तरीका से बोल सकते हैं, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² या फिर F समानुपाती 1/r²। F व्युत्क्रमानुपाती r², F समानुपाती 1/r²। इसको हम ले लेते हैं समीकरण कितना, सेकेंड। अब हम देखते हैं समी फर्स्ट एंड समी सेकेंड। तो समी फर्स्ट और समी सेकेंड में हम देखते हैं क्या हो जाएगा, F इंटू F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 इंटू 1/r²। ये होता है। अब ये दोनों गुना के रूप में है, तो ऐसा नहीं कर देना F इंटू F F², ऐसा नहीं होगा। समानुपाती में ऐसा नहीं होता है। F इंटू F क्या होगा, F समानुपाती Q1 इंटू Q2 r²। 1 के साथ गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, हो जाएगा r²। अब क्या होता है कि इस समानुपाती का चिन्ह को अगर हम हटाते हैं तो इसके जगह पे बराबर का चिन्ह आता है और अपने साथ एक नियतांक मान लेकर के आता है। जैसे क्या हो जाएगा, F बराबर K Q1 इंटू Q2/r²। हम लिखेंगे जहां कूलम्बीय नियतांक K है, जहां कूलम्बीय नियतांक K है, तो ये जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटा तो आ गया चिन्ह किसका, बराबर का, और अपने साथ एक नियतांक मात्रक लेकर के आ गया कांस्टेंट मान जो है K। तो F बराबर K Q1 इंटू Q2/r²। मतलब हम लिख सकते हैं F बराबर K Q1 इंटू Q2/r²। ये मेरा फॉर्मूला तैयार हो गया किसके बराबर, तो F के बराबर, मतलब आकर्षण या विकर्षण बल के बराबर। चलिए इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अब K का मात्रक निकालेंगे, कूलम्बीय का मात्रक। कूलम्बीय नियतांक K का हम मात्रक निकालते हैं। कूलम्बीय नियतांक K का SI मात्रक। SI मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मात्रक। तो यहाँ पे क्या है, F बराबर K Q1 इंटू Q2/r²। हमको K बाहर निकालना है। K बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तिरछा क्रॉस गुना कर देंगे। तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, K Q1 इंटू Q2 बराबर FR²। K को हम बाहर निकाल लेते हैं, ये गुना के रूप में, बराबर के उस जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो K बराबर क्या हो जाएगा, FR²/Q1 इंटू Q2। ये K बराबर निकला है। तो K बराबर जब ये निकला तब इसका हम मात्रक निकाल लेते हैं। तो K बराबर F, बल का मात्रक हम पढ़ चुके हैं, 9 क्लास में भी पढ़े हैं कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ये r², ये जो r² है, यहाँ पे जो ये r है एक प्रकार की दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ पे r² है तो क्या हो जाएगा, मीटर² हो जाएगा। और Q1 मतलब Q आवेश का मात्रक, हम पिछले वीडियो में बता दिए कि आवेश का मात्रक कूलम होता है। यहाँ Q1 इंटू Q2 है तो क्या हो जाएगा, C इंटू C, मतलब क्या हो जाएगा, K बराबर
हम इधर लिखते हैं क्या हो जाएगा, के बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये के का मात्रक निकला है, के का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। कूलमीय नियतांक, आगे अगर हम देखें कि कूलमीय नियतांक के का निर्वात में मान, कूलमीय नियतांक के का निर्वात में मान। तो के का निर्वात में मान क्या होता है 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये नियतांक में होता है, इस मान को याद रखना है, ये कांस्टेंट मान है। ये जब भी हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इस मान को हम वहां पर बैठा करके बनाएंगे। कूलमीय नियतांक के का निर्वात में मान क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। चलिए